दोस्तों आप सभी को मार्केट दिहाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। अभी मार्केट के तेज़ी देख रहे हैं तो ऑल टाइम हाई पे चला, हर दिन मार्केट ऑल टाइम हाई। आज निफ्टी 50 की बात करें लगभग फ्लैट ही रहा। शुरू में तो लगभग अच्छा खासा तेज़ी दिया था पोर्टफोलियो ने, लेकिन ओवरऑल बात करें तो मार्केट में लगभग फ्लैट 0.064% की तेज़ी रहा। शुरू में देखेंगे मार्केट बहुत अच्छा खासा ओपन ऑल टाइम हाई पे गया था, वहाँ से मार्केट जब 3 बजा वहाँ से मार्केट डिप में गया, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में अच्छा खासा जंप ही रहा। लेकिन देखिए दोस्तों, मिड कैप की बात तो मिड कैप में आज भी देखिए मतलब कितना तेज़ी है, 0.06%, आधा से अधिक परसेंट की तेज़ी है। लेकिन स्मॉल कैप में आप जाएंगे दोस्तों तो स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो 0.62% की तेज़ी है, मतलब कि आधा परसेंट से अधिक तेज़ी है स्मॉल कैप। हम बताते हैं स्मॉल कैप की तेज़ी आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसका मान लीजिए 1 साल के होल्ड का रिटर्न देखेंगे तो 63% स्मॉल कैप की मतलब कि रिटर्न है। लेकिन निफ्टी 50 का 1 साल का रिटर्न आपको दिखाएंगे दोस्तों तो कितना, मात्र 25% है। तो हमें दोस्तों कम पैसे से अधिक अगर रिटर्न बनाना है दोस्तों तो हमें स्मॉल कैप की कंपनी, मिड कैप की कंपनी में जाना होगा। अगर इससे और अगर रिस्क लेना चाहते हैं दोस्तों तो छोटे कैप की कंपनी, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, एसएमई स्टॉक में आप लोग होल्ड करते हैं तो 5 साल में अच्छा खासा आप लोग पैसा बना सकते हैं। हम लोग दोस्तों कम समय अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। तो देखिए एसएमई स्टॉक में आज की तेज़ी कितने परसेंट की तेज़ी है, तो मतलब कि 0.3% की तेज़ी है। लेकिन यहीं 1 साल आप होल्ड कर रहे होंगे तो कितना रिटर्न दे रहा है, मतलब कि 269% की तेज़ी है। आप यहीं देख रहे हैं निफ्टी कितना तेज़ी दिया, मात्र 26% का रिटर्न दिया। और मिड कैप कितना दिया, वो भी 62% का रिटर्न दिया। लेकिन एसएमई स्टॉक वाले कितना रिटर्न दिया 1 साल में, 200 मतलब 70% कह सकते हैं। तो हमें दोस्तों हमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। हमें छोटे कैप की कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए दोस्तों मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, और मेरे वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मैं आपके लिए कि एसएमई स्टॉक लेके आया हूं दोस्तों, और वो सेक्टर जो है डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। अभी देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट अच्छा खासा ध्यान दे रही है, और वो भी अगर दोस्तों अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी कंपनी है। यही मार्केट का अप टू डेट देखा जाए तो अभी अमेरिका के मार्केट SP 500 की बात करते हैं 0.51% की तेज़ी है। डाउ जोन में लगभग फ्लाइट ही है 0.06% की। नस्डैक की बात करें दोस्तों तो 0.17% की। यही डैक्स जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में देखेंगे कितना तेज़ी है, तो मतलब 0.43% की है। ये फुटसी फ्रांस की गए तो 86%, और यूरोपियन मार्केट देखें 0.45%। हाँ, चाइना की बात किया जाए तो चाइना में लगभग 0.3%। और निफ्टी 50 हमारा इतना अप गया है दोस्तों। यहीं पर अगर मान लो कि विदेशी का अगर बात किया जाए, एफआई की एक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों कितना, मतलब 2575 करोड़ का खरीदारी किए हैं। ये कौन सा है, विदेशी निवेशक ने 2575 करोड़ की खरीदारी की है। लगातार 2 दिन से खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहीं डोमेस्टिक वाले बात किया जाए, डोमेस्टिक वाले 2375 करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन पिछला दिन भी 924 करोड़ का बिकवाली की है। लेकिन पहले खरीदारी कर रहे थे, एक खरीदारी करे एक बिकवाली कर रहा है, तब पर भी हमारा मार्केट क्या ऊपर जा रहा है। तो हमें इसमें निगेटिव नहीं रहना, में अच्छा खासा शेयर में बने रहना है। एसएमई स्टॉक हम बताएंगे दोस्तों, बस शुरू से अंत तक मेरे वीडियो पर बने रहें। यही आप देखें न्यूज़ देखें, मजडॉक की बात करें, मजडॉक चाहे कोचिन शिपयार्ड आया, भारत डायनेमिक लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें, HUL की बात करें, या गार्डन शिप बिल्डर की बात करें, तो इसका Q1 का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा खासा देखा गया। इसमें सभी में आज देखें अपर सर्किट लगा हुआ है। जो भी डिफेंस सेक्टर का मैं बताया था स्टॉक दोस्तों, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे रहा है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो हमें गेन। आज मजडॉक की बात करें दोस्तों तो मजडॉक में कितना तेज़ी है, 20% की अपर सर्किट पर चला गया। अगर आप 1 महीना भी इन्वेस्ट किए रहते हैं मजडॉक में तो 109% का, 1 महीना में आपको पैसे को दोगुना करके दिया है। अगर 6 महीना का रिटर्न कितना, 150% का। अगर अपॉर्चुनिटी 1 महीना में रिटर्न जो 6 महीना में कमा रहे थे, 1 महीना में रिटर्न क्या मिल रहा था हमें, यहाँ पर दोस्तों हमें रिजल्ट आया था मतलब कि इलेक्शन 2024 लोकसभा का, जहाँ काफ़ी गिरावट मिला था, 20% का डाउन सर्किट लगा था, अगला दिन भी गिरा था। वहाँ से मैंने अच्छा खासा शेयर भी एक्यूमुलेट किया, जिससे मुझे वहाँ से 109% की तेज़ी मिल रहा है। और यही गुड न्यूज़ बात किया जाए तो सर गुड न्यूज़ नहीं, बैड ही न्यूज़ कहेंगे। बजट 2024 में मतलब गवर्नमेंट का प्लान हो सकता है, ये एक सोर्स के माध्यम से है कि ये अपना स्टेक जो है बेच सकते हैं मजडॉक में, IRFC में और RFS में। मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी सरकारी कंपनियां जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्टेक है, उसमें हो सकता है दोस्तों बजट के अनुसार मतलब 50,000 करोड़ का, मतलब कि
बेच सकते हैं स्टेक, जिससे कंपनी के पास मतलब कि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, जिससे बजट में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कोचिन शिपयार्ड की भी देखेंगे कितना 10% का अपर सर्किट, मैं डाउन में जा रहा था उस समय बताया था। अगर आप देखिए 1 साल का रिटर्न कोचिन शिपयार्ड में कितना 857% का रिटर्न बना कर दिया है। पिछला दिन 1 महीना का रिटर्न देखेंगे कितना 47% का रिटर्न बना कर दिया है। मैक्सिमम रिटर्न अगर कोचिन शिपयार्ड का कहा जाए तो 914% का रिटर्न बना कर दिया। मार्केट कैप की बात करें, इसमें 70,000 करोड़ की कंपनियाँ 90 पी रेशियो पर चल रहा है। यही गार्डन शिप बिल्डर, मैं आपसे अच्छा खासा फोकस और इस पर बुलिश भी हूँ। देखिए गार्डन रिच शिप बिल्डर की बात किया जाए कितना 8% मतलब कि लगभग 9% भागा मार्केट में आज। अगर यहीं बात किया जाए दोस्तों कि कितना मतलब कि ये 1 साल का रिटर्न आपको दिखाता है, ये कंपनी का 1 साल का रिटर्न कितना 376% का रिटर्न है। ये कंपनी का अभी मार्केट कैप कितना है 30 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 85 पर चल रहा है। लेकिन मैचडॉक की बात करें, मैचडॉक में जाएंगे दोस्तों 1 लाख करोड़ की कंपनी होगी, 1,13,000 करोड़ की, पी रेशियो 58 पर चल रहा है। अगर बात किया जाए प्रमोटर होल्डिंग 87% है दोस्तों। यहाँ से कुछ ना कुछ अपना मतलब स्टेक क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे, जिसके कारण यहाँ OFS लाएंगे, ऑफर फॉर सेल लाएंगे, जिससे कंपनी 10 से 20% गिरावट में मिल सकता है। तो यहीं गार्डन रिच बिल्डर भी कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कितना परसेंट है, लगभग 75% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो यहाँ जा सकते हैं, अच्छा खासा फंडामेंटल सेम प्रकार का बिजनेस करती है। उसी के बाद आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी डिफेंस सेक्टर के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए 95% की तेज़ी है। 1 साल का रिटर्न भी देखेंगे इस कंपनी में 1 साल में कितना 160% का रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, देखिए ये कंपनी कब 1954 से मतलब काम करती है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिस्टम डिफेंस सेक्टर में जो लिमिटेड प्रेजेंस होता है उस सिविलियन मार्केट में वो काम करती है। और ये कंपनी मार्केट कैप कितना 2 लाख करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखेंगे तो कितना है 26 और 34 का है। कंपनी का सबसे प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 2019 में 164 करोड़ का सेल्स कर रही है। 2024 में कितना 20,268 करोड़ का सेल्स करे। लगातार हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। और टिपन मार्केट प्रॉफिट भी देखेंगे 24 से कंपनी 25 हो गई है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे मतलब 1887 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 3985 करोड़ का क्या कर दिया है, मतलब प्रॉफिट कर रही है। कितना अच्छा खासा जंप पे भी है दोस्तों। इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे कितना, प्रमोटर होल्डिंग कितना परसेंट से है 51% प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी का प्रमोटर कौन होल्ड कर रहा है, इस कंपनी का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना परसेंट 51% प्रमोटर। FI कितना है दोस्तों 17%, DI कितना है 22%, पब्लिक कितना है 8%। इतनी बड़ी कंपनी में पब्लिक मात्र कितना 8% है। अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट का मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाने का है, गैजेट बनाने का है, उस पर कंपनी काम करती है। आप लोग देख सकते हैं कि एयरफोर्स का पार्टनर भी है ये कंपनी, ट्रस्टेड पार्टनर इंडियन नेवी भी हो गया, इंडियन मेड फॉर वर्ल्ड के लिए भी सप्लाई कर। फ्लैश न्यूज़ आप देख रहे हैं, एम्पावर द नेशन, मतलब कि इंडिया को शक्तिशाली बनाने में भी ये कंपनी काम करती है। तो डिफेंस सेक्टर के आप लोग जाग सकते हैं ऑफिसर, डिफेंस में जैसे नॉन डिफेंस में भी काम करती है, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, ये कम्युनिकेशन हो गया। सॉफ्टवेयर जैसे कि काम करती है, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर में भी काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करती है, एक्सपोर्ट में भी फोकस करती है, एक्सपोर्ट पर भी कंपनी काम करती है। यही बताऊं दोस्तों, भारत डायनेमिक मैक्सिमम रिटर्न अभी 776% का रिटर्न बना के देती है। आज का रिटर्न की बात करें तो कितना परसेंट का तेज़ी है, 3% की तेज़ी है। ये कंपनी मैक्सिमम रिटर्न देखें तो 776, 1 महीना के रिटर्न देखें तो 17% से रिटर्न बना के दिया है। मैं जो भी स्टॉक बताया दोस्तों, सबसे अधिक मैचडॉक, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड, उसके बाद आप कोचिन शिपयार्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर आप जा सकते हैं। छोटे कैप की कंपनी में जाना है तो दोस्तों एवेंटल इंडिया में बता रखा हूँ, कृष्णा डिफेंस भी बता रखा हूँ, वो भी अच्छा खासा है। यही बड़े कैप की कंपनी में जानना चाहते हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर डिफेंस प्रकार का, एयरफोर्स के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, आज का तेज़ी कितना है 1.15% की तेज़ी है। 1 महीना का रिटर्न देखेंगे इस कंपनी में कितना 27% का रिटर्न बना के दिया है, नोट ए बैड। अगर 1 साल का रिटर्न 196% का रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे आपको पैसे को 874% का रिटर्न। ये कंपनी मार्केट कैप कितना है, मतलब कि 3.5 लाख करोड़ से भी कंपनी अधिक है। तो हर साल आपको
CAGR से रिटर्न कितना बना के दे सकता है, तो हो सकता है आपको 25 से 30% रिटर्न आपको बना के दे सकता है CAGR से। तो हमें अच्छा खासा रिटर्न बनाना तो छोटे कैप की कंपनी में हमें जाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए मैं बताऊँ कि आज SME स्टॉक पर फोकस करना। देखिए इंडिया के स्टॉक जो है डिफेंस सेक्टर क्यों भाग रहे हैं, तो इंडिया डिफेंस स्टॉक पे जो अभी मतलब बजट मतलब खर्चा कर रही थी, उससे हमारा विरोधी टीम कौन सा है, विरोधी कंट्री कौन सा है, चाइना है। उसके बाद पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान तो उतना नहीं है, हमें चाइना से ही डरने की बात है, या तो उसके लिए हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे इंडिया डिफेंस सेक्टर बात करें तो इंडिया कितना बजट कर 2023 से 2024 में हमारा 72.6 बिलियन बजट ही एक साल में खर्चा कर रही थी। कुछ किसके लिए, मतलब कि पर्सनल कॉस्ट एंड मॉडर्नाइजेशन, इक्विपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अभी यूनियन मतलब कि यूनियन बजट 2024 की बात किया जाए तो अभी खर्चा का मतलब कि डिफेंस सेक्टर पर बढ़ाने वाली है, जिससे कारण डिफेंस स्टॉक या कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो प्रॉफिट ग्रोथ होगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भागेगा। यहीं चाइना का रैपिडली मॉडर्नाइजेशन के कारण अभी देखेंगे चाइना कितना बजट पेश करता है, 230 करोड़ का बिलियन बजट 2023 में दिया था। कहाँ हमारा मात्र 70 मतलब कि कितना बात करूँ 70 मतलब कि 74.6 बिलियन का ही बजट है। इसका चाइना के पास कितना है, 230 बिलियन का बजट है दोस्तों। हम मतलब कि कहाँ चाइना कितना है, मतलब कि 3 गुना से भी अधिक खर्चा करती है। यहीं रसिया की बात करते हैं, रसिया 84 बिलियन खर्च है। रसिया भी इतनी छोटी सी कंपनी हमसे अधिक बजट पर मॉडर्नाइजेशन और इक्विपमेंट पर खर्चा करती है। तो दोस्तों अमेरिका तो कहना नहीं है, वो लगभग 300 से पार बिलियन डॉलर का खर्चा सबसे अधिक अमेरिका करती है। यहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ग्लोबल लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब फिजिकल 2023 में करने वाले 15 से 20% IT सेक्टर में ये बूम कर सकता है, ग्रोथ भी है इस कंपनी का। तो आप चाहे तो डिफेंस सेक्टर में मतलब कि PLI स्कीम के तहत डिक्सोनरेट टेक्नोलॉजी पर फोकस कर सकते हैं। यही देखिए मैं डिक्सोनरेट टेक्नोलॉजी जैसे कैंस टेक्नोलॉजी हो गया, नेटवेव बताया था, वो सब क्यों बताया था। देखिए अभी मतलब कि 44,000 करोड़ पुशअप करने वाली है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर के फील्ड में। तो इसलिए दोस्तों हम जितने भी स्टॉक बताए थे जैसे डिक्सोनरेट टेक्नोलॉजी जो SME स्टॉक है उस पर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद DCX में भी जा सकते हैं, या आपका अच्छा खासा स्टॉक बता कर रखें उस पर ग्लोबल जैसे कि मोस्चिप बताया था कल, उस पर भी जा सकते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर का हब बनाने वाला ही इंडिया गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है। बजट 2025 की बात किया जाए तो जो सरकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है या कर्मचारी है जो जॉब है जिसका, तो 50,000 करोड़ का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था दोस्तों, अब हो सकता है कि ये सोर्स के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से आ रहा है कि 1 लाख मतलब क्या हो जाएगा, 1 लाख करोड़ मतलब के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिससे हमें क्या मतलब इनकम टैक्स देने में भी काफ़ी छूट मिलेगा। यहीं RBNL की आज न्यूज़ अप टू डेट का बात किया जाए तो दोस्तों ये अप टू डेट बात है, AMU साइन कर लिया है किसके साथ, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड दिल्ली वाले के साथ साइन किया है। तो ये हर दिन अपना ना कुछ बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से साइन करते जा रहे हैं, कॉर्पोरेट करते जा रहे हैं, और लोअर बाइडर ये कंपनी बन चुकी है। इसका इतना मतलब बाइड आ रखा है, मतलब कि क्या कहे, मतलब कि इसके पास ऑर्डर आ रखा है कि ये 5 साल लगातार ऑर्डर बिना मिलता काम करता रहेगा दोस्तों। ऐसा ही मैं आज के लिए SME स्टॉक लेके आया हूं जो कि काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। SME है स्टॉक है दोस्तों। अगर आपको SME स्टॉक अगर 10 लेते हैं दोस्तों, उसमें से मात्र 2 भी आपको चला गया तो ज़िंदगी संवार देगी दोस्तों। SME स्टॉक आपके एक स्टॉक ही ज़िंदगी संवारने और ज़िंदगी बनाने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे डिफेंस स्टॉक आप लोग देखें काफ़ी मतलब अच्छा खासा भाग रहा था। इस डिफेंस स्टॉक में मैं लेके आया हूँ, मैं बता रहा हूँ जैसे एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये देखिए जिस दिन से लिस्ट हुआ उस दिन से 162% का लिस्टिंग दे दिया। आज की बात करें तो 5% का अपर सर्किट गया, और ये लिस्ट कब हुआ है, जब मार्केट क्रैश किया था उस समय 6 जून को दोस्तों। अभी मेरे नज़र पर आप फंडामेंटल चेक किया, काफ़ी अच्छा खासा ये स्टॉक है दोस्तों। चाहे तो आप लोग इस पर फोकस कर सकते हैं। आप लोग फंडामेंटल चेक करने के बाद ही रिस्क एबिलिटी के अनुसार ही आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये 10 से 20% अगर जाएगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। ये एमट्रॉन की बात करता है 2011 में मतलब क्या हुआ, कॉर्पोरेट हुआ था। ये कंपनी क्या काम करती है, तो प्रोवाइडेड प्रोडक्ट सोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग
करती है। ESDM में सर्विसेज करती है, फोकस ऑन हाई वैल्यूम मतलब कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पर काम करती है। ये अगर बात किया जाए तो ये काम बिजनेस प्रोफाइल की बात किया जाए तो PCB डिज़ाइन असेंबली करती है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करती है, डोमेस्टिक और ग्लोबल में भी सप्लाई करती है। ये कंपनी का अगर सब कुछ देखा जाए जैसे कि यह कहाँ कहाँ बिजनेस करती है, हर देश में करती है। डोमेस्टिक हो गया, ग्लोबल भी बताया मैं अभी, इंडिया में हो गया, US में, हांगकॉन्ग हो गया, UK हो गया, स्पेन हो गया, मेक्सिको हो गया। काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली भी कंपनी PCB करती है। अगर देखिए रिवेन्यू प्रोडक्ट की बात किया जाए तो PCB से 88%, बॉक्स बिल्डर से 9%, इंड टू इंड सोल्यूशन से मात्र 3%। अब देखिए किस किस इंडस्ट्री में काम करती है तो रिवेन्यू वेरिफिकेशन इंडस्ट्री वाइज तो मोबाइल में 5.5%, गेमिंग से 25%, सबसे अधिक गेमिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर से 35%, ड्रोन ऑन आर्म व्हीकल से 4.5% और मेडिकल हेल्थ से 9.5%, अदर से 11% से ये काम करती है। ये मतलब कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा का फ्यूचर है। अभी करंट गवर्नमेंट भी ध्यान देने वाली है, मतलब कि क्या, मतलब कि ड्रोन सेक्टर पे। ये मार्केट मतलब कैप की बात करें 1354 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। पी रेशियो कंपनी का देखिए हाई पे चला गया है, मतलब कोई बेचने के तैयार नहीं है, लगभग 100 के पी रेशियो पर मिल रहा है। हमें ₹1 कमाने के लिए ₹100 पे करना पड़ रहा है, तो मतलब काफ़ी मतलब कि महंगा है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी काफ़ी शानदार है, 39 और 43 है दोस्तों। देख रहे हैं इस इंडस्ट्रियल की बात करें, जैसे मतलब की बात करें मतलब कि डिफेंस सेक्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हर इंडस्ट्रियल का 96 पॉइंट, मतलब लगभग ना महंगा है ना सस्ता है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, और काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। 3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी भी देखेंगे 26% से चल रहा है। ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए, मतलब कि अगर बात किया सेल्स ग्रोथ तो देखिए 53 करोड़ का सेल्स ग्रोथ में 2022 से सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, 26 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 93 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। यहीं नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट पहले माइनस में कर रही है 2020 में, अभी मतलब कि 22 में, उसके बाद 9 करोड़ से 14 करोड़ का मतलब प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी अच्छा खासा है दोस्तों। अगर नीचे जाएगा तो मैं इसमें खरीदारी करूँगा। इस कंपनी का अगर बिजनेस सेगमेंट की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो जब ये कंपनी लिस्ट हुआ था 6 जून को, तो रिटेलर के लिए 800 प्राइस है, मतलब 1,28,000 रुपये लगाना था, 1,28,800 रुपये लगाना था। इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग कितना शानदार है, प्रमोटर होल्डिंग में 96% प्री मार्केट ओपनिंग से पहले, जब लिस्ट हो गया तो 71.29% कह सकते हैं प्रमोटर इसमें 71% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। इसका ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों तो PCB असेंबली और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन का आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में सारे काम करती है। सरफेस माउंटेड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबली जो करती है, कस्टमाइज केबल हार्नेस करती है, मतलब ट्रू हॉप PCB असेंबली, फेस्टिवल डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये काम करती है। ये देखिए मतलब डिफेंस सेक्टर की बात करें, इतनी अच्छा इसलिए मैं लेके आया हूँ। डिफेंस सेक्टर की दोस्तों अगर देखा जाए तो देखिए कौन सा टैक्टिकल कम्युनिकेशन में, सर्विलांस इक्विपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में और मिसाइल गाइडेड सिस्टम में और UAV और आर्म व्हीकल में भी ये कंपनी काम करती है। इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, बहुत अच्छा ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके बाद एवियोनिक सिस्टम, मैराइन नेविगेशन सिस्टम हो गया। ऑटोमोटिव की बात करें जो 30% रेवेन्यू जनरेट करती है, वहाँ से बात करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपोनेंट, ड्राइवर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी, इंफोटेनमेंट सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम, शेयर मोबिलिटी सिस्टम। ये कंपनी अर्बन एयर मोबिलिटी, न्यूक्लियर सेक्टर में भी काम करती है। अभी देखिए न्यूक्लियर सेक्टर भी काफ़ी बूम करने वाला है, इस पर भी गवर्नमेंट ध्यान देगी। रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम हो गया, रेडिएशन मॉनिटरिंग हो गया, इंजीनियरिंग हार्नेस्ट, ये देखिए कितना बढ़िया पॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, न्यूक्लियर वास्टेज। इसके बाद कम्युनिकेशन में एकदम मेश नेटवर्क, सैटेलाइट, इंटरनेट ऑफ थिंग, बाइकॉन्स, वायरलेस चार्जिंग नेटवर्क इक्विपमेंट, डाटा स्टोरेज इक्विपमेंट, और गेमिंग में भी काम करती है। अब LED लाइट, साउंड सिस्टम, AR और VR गेमिंग हार्डवेयर और क्लाउड गेमिंग में भी काम करती है। ये STM का तो कहा जाए तो 14 STM लाइन है, और मतलब कि ईयर ऑफ कम्युलेटिव डिजाइनिंग एक्सपीरियंस भी है इस कंपनी का। हर चीज़ मतलब अच्छा है। ये देखिए मतलब कि आप देखेंगे सेमीकंडक्टर के जो फील्ड में जो IC सेमीकंडक्टर चिप होता है, ये भी बोर्ड होता है, चिप होता है, ये बनाने का काम करती है। ये देखिए
सेमीकंडक्टर का पीसीबी बोर्ड, काफ़ी अच्छा खासा ये बिजनेस है दोस्तों। आप लोग चाहे तो अपने रिस्क अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब लाइफ सर्किल देख सकते हैं, इनोवेशन पे भी काम कर, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, बिल्ड ऑन मैनेजमेंट पे भी अच्छा खासा ये फोकस करती है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और देखो मेरे को वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाता हूँ। आप चाहे देखें या ना देखें, मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक दिन आप लोग शेयर मार्केट में आएंगे ही आएंगे दोस्तों। क्योंकि हम लोग का पैसा टकाटक पैसा बन रहा है दोस्तों। हमारा पैसा कैसा बन रहा है? टकाटक बन रहा है। हर दिन पोर्टफोलियो न्यू हाई पे जाते जाता। अभी पैसा लगाने से बचिए दोस्तों। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई पे हमें देखिए दोस्तों पैसा बचा कर रखना होता है। जब मार्केट 10 से 12% क्रैश होगा तो उस समय हम लोग इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार मिलेंगे नए स्टॉक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।